फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम छठी क्लास के एनसीईआरटी के चौथा अध्याय देखेंगे, जिसमें है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके बारे में हम बेसिकली ज्यामितीय अवधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और होती क्या है। तो प्रश्नावली 4.1 को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखने हैं। तो इसमें बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड आखिर होती क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम दिए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बिंदु मान लीजिए कि बिंदु क्या है। तो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हम पॉइंट अगर देते हैं इस तरह से, ठीक है, डॉट देते हैं, ये, तो ये क्या हो गया, बिंदु। तो बिंदु को परिभाषित हम कर सकते हैं कि बिंदु उसे कहते हैं न जिसकी लंबाई हो, न लंबाई हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको देखते हैं कि रेखा क्या होती है। तो रेखा को जानने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी अगर लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है, ये हमने लाइन खींची, तो जो बिंदु अनंत तक जाती रहती है, जो बिंदु दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती रहती है, उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। रेखा को हम कैसे डिनोट करते हैं, इधर भी एरो, इधर भी एरो। तो ये क्या हो गया, रेखा हो गई। अगर इसी में हमसे पूछता कि रेखाखंड किसको कहते हैं, तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो रेखाखंड को क्या साइन है, इस तरह से हम सिंबल देते हैं। ठीक है। अगर हमसे किरण के बारे में पूछा तो हम क्या कह सकते हैं कि किरण वह है जो एक निश्चित बिंदु से अनंत की ओर जाती हुई रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब मान लीजिए ए और बी है, तो किरण को क्या है, ए बी किरण को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये किरण हो गई। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और बेहतर तरीके से और समझेंगे सॉल्व करने का। ठीक है। अब पहला ही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 बिंदु, इस आकृति को देखना है और इसमें से 5 बिंदु को हमको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिंदु क्या क्या हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया है कि जो डॉटेड पॉइंट, डॉटेड लाइन होंगे वो क्या होंगे, बिंदु होंगे। तो यहाँ देखिए, बी बिंदु है, सी भी एक बिंदु है, ओ भी बिंदु है, ई भी बिंदु है, डी भी बिंदु है। ठीक है। तो हमारा 5 बिंदु क्या हो जाएगा, डी, ई, ओ, बी, सी। ठीक है, ये 5 बिंदु हो गए। अगर इसी में हमसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक रेखा लिखना है, एक रेखा लिखना है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है, अनंत रेखाएं हैं, इसमें अनंत रेखाएं हैं। तो एक रेखा लिखना है तो हम कोसी को भी लिख सकते हैं, डी ई लिख लिए। ठीक है, डी ई लिख लिए। अगर हमसे पूछता कि एक और बताइए, तो और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई ओ हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, उसके बाद सीओ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अनगिनत रेखाएं हो सकती है। ठीक है। अब हमसे किरण पूछा है, तो चार किरण के बारे में लिखना है। तो 4 किरण क्या क्या हो सकती है। तो क्या मैंने बताया था कि किरण है कि एक निश्चित बिंदु से जाती हुई रेखा को क्या कहते हैं, अनंत की ओर किरण कहते हैं। तो ये देखिए, ई और डी क्या किरण है, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, डी ई। उसके बाद देखिए, डी और इधर जा रही है, ई डी को लेंगे और ये, तो क्या हो जाएगा, डी बी। उसके बाद देखिए, ओ और बी, तो ओ बी भी हो जाएगा, ओ बी। अब देखिए, ओ सी भी हो जाएगा, ओ सी। और देख लीजिए, 4 तो हो गए, और देखते हैं क्या हो सकता है, ओ ई, ओ ई।
ETC लिख देंगे, ठीक है। अब हमको 5 रेखाखंड बोल रहा है, तो 5 रेखाखंड क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, DO हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, DO हो जाएगा, EO हो जाएगा, OB हो जाएगा, OB हो जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है, EB हो जाएगा, EB भी हो जाएगा, ठीक। रेखाखंड को क्या इस तरह से लिखते हैं, किरण को कैसे लिखते हैं, इस तरह से रेखा को इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 4 बिंदु दिया हुआ है, उसमें से किसी भी बिंदु का प्रयोग करके हमको लिखना है। क्या लिखना है, रेखा को लिखना है। किसके लिखना है, रेखा को। तो क्या हो सकता है, तो AB हो सकता है, AC हो सकता है, AD हो सकता है, उसके बाद BA हो सकता है, BC हो सकता है, BD हो सकता है, इसके बाद CA हो सकता है, CB हो सकता है, CD हो सकता है, DB हो सकता है, DA हो सकता है, DC हो सकता है, ठीक है। तो हमको लिख लेना है क्या क्या हो सकता है। तो AB हो जाएगा, AC हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब B से क्या बनेगा, तो BA हो जाएगा, BC हो जाएगा, BD हो जाएगा। C से क्या बन जाएगा, CA हो जाएगा, CB हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब D से क्या बनेगा, तो DA बनेगा, DB बनेगा, DB बनेगा, DC बनेगा, ठीक है। तो ये सब हो गए, ये रेखा हो गए, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। इसको देखना है, उसके बाद हमको जवाब देना है। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। अब उस रेखा को लिखना है जिसमें बिंदु E सम्मिलित हो, बिंदु E सम्मिलित हो। तो रेखा देखिए E कहाँ है, सबसे पहले देखिए E यहाँ पे है, ठीक है। अब E में किसके में सम्मिलित है, तो AE में सम्मिलित है, EF में सम्मिलित है, D में सम्मिलित है, BD में सम्मिलित है। तो अनगिनत में सम्मिलित है, लेकिन इसका एक उत्तर क्या हो सकता है, AE, ठीक है। AE हो गया। अगर इसी में हमसे और पूछता तो हम क्या लिख सकते थे, BE लिख सकते थे, EF लिख सकते थे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, A से होकर जाने वाली रेखा। अब देखते हैं यहाँ A कहाँ है, उसको देख ली, A यहाँ पे है, ठीक। A से होकर जाने वाली रेखा, तो A से कौन जा रहा है, ये रेखा जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AD हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तर लिखना है तो हम तीनों दे देंगे, चाहे A ही दिख देंगे, ठीक है। अब इसमें C को देखिए, क्या कह रहा है, वह रेखा जिस पर O स्थित है। तब O कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। O क्या है, यहाँ पे स्थित है। अब कह रहा है वह रेखा जिस पर O स्थित है, तो O किस पे स्थित है, तो CO पे स्थित है। वो किस पे स्थित है, CO पर स्थित है या OC पर स्थित है, ठीक है। वो CO या OC, ठीक है। अब हम D को देखते हैं। D के क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म लिखिए। प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या करना है, 2 युग्म लिखना है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको कहते हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरी रेखा को तीसरी रेखा के रूप में विभाजित या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, ये दूसरा रेखाखंड है, इसको कोई तीसरी प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो ये क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। या एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है किसी बिंदु पर, जो ये क्या हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। क्या हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो वैसा पॉइंट को हमको लिखना है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ देखिए, इस बिंदु उभयनिष्ठ है,
ये भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो सकती है। तो इसके भी उत्तर अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, CO हो सकता है, OC हो सकती है, AE हो सकता है, EF हो सकता है, ठीक है, ETC, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देखिए एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है ये, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो रेखा खींच कर देखते हैं। बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब बोल रहा है हमसे कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ठीक है। दो बिंदु है, तो दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस तरह से हम खींचेंगे रेखा, तो ये तो एक ही बिंदु से गुजर रही है, लेकिन दूसरा बिंदु से नहीं गुजर रही है। इसीलिए अगर पूछे कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 में हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। इसमें क्या करना है कि हमको सिर्फ फिगर बनाना है, किस तरह से, ठीक है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो क्या करेंगे, रेखाखंड एक खींचेंगे, क्या AB रेखाखंड खींचे और इस पर कोई बिंदु P डिनोट कर देंगे, ये हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, रेखा XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। अब मान लीजिए कोई रेखा खींचना है, क्या XY रेखा खींचे, ठीक है। एक रेखा खींचना है, क्या PQ रेखा खींचना है, PQ रेखा खींचना है, क्या खींचना है, PQ रेखा खींचना है। अब मान लीजिए दो हम XY और PQ रेखा खींच, अब क्या कह रहा है कि M पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्यों? क्योंकि M पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब M पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ हो जाएगा ये M बिंदु, ठीक है। अब हम क्या तीसरा को देखते हैं, ठीक है। हमसे तीसरा में कह रहा है कि रेखा L, अब रेखा L मान लीजिए कोई रेखा है L, ठीक है। अब कह रहा है L पर E और F स्थित है। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, दो E और F स्थित है, परंतु D अलग है। तो D को हम यहाँ दे देंगे, D बिंदु को यहाँ दे देंगे, ये अलग है, ठीक है। तो ये हमारा C का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं हमसे D में क्या कह रहा है कि OP की रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। तो मान लीजिए कोई रेखा है OP, दूसरा रेखा क्या है OQ, पहला रेखा क्या है OP हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि OQ पर मिलता है। अब ये रेखा हो गया, क्या ये Q हो गया। अब कह रहा है बिंदु O पर मिलता है, ये हो गया बिंदु O पर मिल रहा है, ये भी हमको अति। इसी तरह से हम छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि रेखा MN कोई रेखा दिया हुआ है, ठीक है। ये संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अब इसमें से दिए हुए कथन में कौन सत्य है कौन असत्य है, इसकी जांच करना है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि QMONP
रेखा MN पर स्थित बिंदु है, MN पर स्थित बिंदु है, तो हाँ ये कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। अब देखिए दूसरा पूछ बी में, देखिए MO और N, MO और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है, तो हाँ ये भी कथन सत्य है। MN पर स्थित है तो ये भी कथन सत्य है। अब हम देखते हैं सी को, M और N रेखाखंड MN का अंत बिंदु है, तो MN का अंत बिंदु है तो ये भी कथन सत्य है। ठीक है, अब डी को देखिए, डी में क्या कह रहा है, O और N OP के अंत बिंदु है, नहीं, OP के अंत बिंदु में N कहाँ है, N तो मध्य बिंदु है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य, क्योंकि N मध्य बिंदु है, N मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हम क्या, अब आप चौथा को देखिए, डी ई को देखिए, ई में क्या कह रहा है कि M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदु में से एक है, नहीं मध्य बिंदु है, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। ई भी क्या है, असत्य है, अंत बिंदु नहीं है, M मध्य बिंदु है। अब पूछ रहा है F में कि M किरण OP पर एक बिंदु है, OP पर नहीं है, क्यों, क्योंकि OP के बाहर है, M OP के बाहर है, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, OP का बाहर है, OP के बीच में नहीं है। ठीक है, चाहे OP का अंत भी नहीं है। अब हम जी को देखते हैं, जी क्या कह रहा है, किरण QP से भिन्न है, QP से भिन्न है, हाँ, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, QP क्या, ये दोनों का अंत बिंदु है, जबकि OP क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये कथन सत्य है। भिन्न है, तो हाँ भिन्न है, सत्य। अब हम H को देखते हैं, H कह रहा है किरण OP H को किरण OP वही है जो किरण OM है, तो नहीं, क्योंकि किरण OP जो है कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, OM क्या है, बाईं ओर जा रहा है, तो एक जैसा नहीं है, क्या है, भिन्न है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आई को देखिए, आई क्या कह रहा है, किरण OP के विपरीत नहीं है, विपरीत ही है, OM विपरीत है। ठीक है, इसमें लिख रहा है विपरीत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा, कथन असत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विपरीत है। अब जे में हमसे पूछ रहा है कि किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, OP का प्रारंभिक, OP का तो ये प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु है, तब ना OP की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, इसमें नहीं दिया है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम के को देखते हैं, के में कह रहा है किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, N का प्रारंभिक NP है, तो ये कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि N से शुरू हो रहा है NP और NM शुरू हो रहा है NM, ये NP का भी प्रारंभिक बिंदु कौन है, N है, और MN का भी प्रारंभिक बिंदु कौन है, N है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये 4.1 प्रश्नावली समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।